चलो बच्चों देखो कैसे हो आप लोग। ठीक है, सभी कुशल मंगल ना। चलो देखते हैं। हमारे एक कैलेंडर है ना, मैंने 2 पार्ट आप लोगों को दे दिया था। आज हम ये कैलेंडर का लास्ट चैप्टर चल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो रहेगा आज हम लास्ट कर देंगे। ठीक है, कैलेंडर जितना भी है इसमें क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो इसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिए थे, दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराए थे, तीसरा पार्ट हमारा पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो भी कैलेंडर के जैसे क्वेश्चन आते, जिस प्रकार से क्वेश्चन आते, वो कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी ना अग्निवीर की भर्ती आ गई, 1 फरवरी से अग्निवीर की भर्ती चालू हो रही है, नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, जो भी कैंडिडेट अग्निवीर में जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी का बच्चों 23 फरवरी से पेपर चालू है। ग्रुप डी का 31 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी करना चाहते हैं ना, पढ़ाई अच्छे से करो। अगर पढ़ाई क्लियर नहीं करोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग फॉर्म भर दिए फिर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आई कार्ड का इंतजार करते हैं। फॉर्म तो भर दिए लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे। आई कार्ड जब आएगा हम उसके बाद तैयारी करेंगे। एक बात याद रखना, अगर आप लोग साल भर कुछ नहीं किए ना तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, और एक साल कुछ किए ना, एक दिन कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ नहीं होने से बेटर है कि कुछ कर ले। हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते लेकिन सोच बदल सकते हैं। सोच बदलोगे तो जीवन बदलेगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। अभी फिलहाल 26 जनवरी गई थी। ठीक है, सब ने जश्न मनाया, लेकिन हम देखते हैं बच्चों, हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस है 1950 का, क्या है बच्चों क्वेश्चन, हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा था। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों, अब देखो 26 जनवरी 1950, इसके पहले जैसे मैंने आप लोगों को सूत्र बताया ना, उसी का अकॉर्डिंग करना। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सीधा सा है। ठीक है, 7 दिन होते हैं, 7 में से एक ही दिन है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारा पहला सूत्र क्या है, पहले हमारी आ जाएंगी 26 जनवरी तारीख, सॉरी 26 जनवरी प्लस महीने का कोड आ जाएगा हमारा बच्चों, जनवरी है तो उसका क्या था 1 प्लस, अब यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों शताब्दी। शताब्दी मैंने आप लोगों को बताया था 6420 कोड बताया था, लेकिन ये 19वीं शताब्दी है तो इसका कोड क्या आएगा बच्चों 0 प्लस वर्ष आएगा 1950 है तो क्या आ जाएगा बच्चों 50 प्लस ये 50 वर्ष, शताब्दी वर्ष का बटे कितना था 4, तो अगर हम इसको 50 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 1 और ये 0, 4 दूनी 8, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 12 चौक 48, 4 8 जा 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 12, कितना आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, अब देखो 12 बटे 7, ठीक है इतना आ गया। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं, पूरा सबको जोड़ते हैं तो 89 89/7। ठीक है, अब अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितना बचेगा। ठीक है, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14। अब 19 में से अगर 14 माइनस करते हैं तो शेष हमारे 5 बचते हैं, ये हमारा शेष बच गया, और जो शेष बचता है वहीं से दिन गिनेंगे। और देखो बच्चों क्या था, मैंने आप लोगों को दिन का कोड बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में दिन का कोड बताया था ना, वो कोड हमें देखना है कि 5 किसके लिए था बच्चों। यहाँ से अगर उस कोड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 5 जो हमारा शेष बचा है तो वो आता है गुरुवार। ठीक है बच्चों, गुरुवार तो हमारा पहला गणतंत्र दिवस जिसे 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं उसे क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और ये गणतंत्र वही होता है जिसका खुद का राज्य, खुद की सेना हो। गण का मतलब होता है सेना। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था बच्चों, गुरुवार। तो जब हमारा आजाद भारत हुआ और पहला संविधान लिखा गया, गण मतलब उसकी सेना और उसी के रूल हो, किसी और के ना हो। ठीक है बच्चों, तो पहला जो 26 जनवरी मनाया गया था वो था बच्चों गुरुवार को। ठीक है बच्चों, चलो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो बच्चों देखो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चों। ठीक है,
उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, एनटीपीसी ये रेलवे में आ जाते हैं सभी बच्चों। ठीक है, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, पुलिस, अग्निवीर, ग्रुप डी वगैरह, ईटीसी, जो भी एग्जाम में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए जाते हैं मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, देखो यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ता है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चन थे ना बच्चों, तो सालों साल का अंतर था, कभी पीछे कभी बहुत बहुत आगे, यहाँ से लेके 100 साल आगे, 200 साल आगे, 500 साल आगे, या 500 साल पीछे, 50 साल पीछे, 10 साल पीछे के क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों उसी महीने में, क्या है बच्चों, उसी महीने में। अब इस चीज को देखो कि उसी महीने में 2 तारीख को रविवार है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, 2 तारीख को रविवार है। अब मैंने बोला था कि अगर किसी संख्या में 7 प्लस करते हो तो सेम डेट आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, 7 प्लस, तो सेम है। जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था ना, अगर उस बेसिक को क्लियर अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से देखे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। आउट ऑफ आउट को इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो एसएससी में क्वेश्चन होता है, एमटीएस, ऐसे बहुत सारी पोस्ट होती है, सीजीएल वगैरह। ठीक है, उसमें आउट ऑफ आउट क्वेश्चन इसी के बेस पे रहते हैं। ठीक है, तो उसे भी आप मार सकते हो, एसएससी जीडी भी क्लियर मार सकते हो, क्योंकि इसमें सिलेबस सेम होता है। इतने क्वेश्चन इसके रहेंगे, इतने क्वेश्चन इसके रहेंगे। जैसे ग्रुप डी के रहते हैं, मेंटल एबिलिटी के रहते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, तो उसमें से आप पूरे क्वेश्चन मार सकते हो अगर अच्छे से क्लियर करें। अब देखो यदि किसी महीने में 2 तारीख को रविवार है, तो मैंने बताया था कि अगर 7 दिन जोड़ दोगे तो सेम आ जाएगा। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। अगर यहाँ पर रविवार है, क्या है बच्चों, रविवार है, तो मैं उसी में 7 जोड़ दूंगा, तो जो दूसरी डेट आएंगी यहाँ पे भी रविवार होगा। क्या होगा बच्चों, रविवार। और 9 में मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर से 7 जोड़ दूंगा। 9 में क्या करूंगा, 7 दूनी फिर 14 हो जाएंगे ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 16। और 16 में फिर से 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में फिर से 7 जोड़े तो 23। और 23 में बच्चों देखो 23 + 7 कर दो तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक इजी होगी। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसे दूसरे महीने में भी रखना, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि जैसे ही अब ये 30 आ गए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों कि देखो 30, अब हमें पूछा गया था उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा है, अब देखो 30 तो आ गया, अब 30 + 1 कितना हो जाएगा, 31। तो 30 को तो संडे आ रहा, और हमें पूछा था 31 तारीख को बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे, क्योंकि एक ही तो बच रहा है ना बच्चों। तो 30 तो संडे का ही है, तो एक और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मंडे। तो मतलब 31 तारीख को क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार। अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पूछते हैं, उन्हें उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है सबसे ज्यादा। और आज हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम पढ़ के ना आप लोगों को कुछ नहीं आता था, हम लोग जो पढ़े, हाँ सही बात है, उनको ओरली याद है और हमको करना पड़ता है। इतना फर्क है बच्चों, क्योंकि आज हम आदि हो चुके हैं कि कोई हमें बताएगा, कोई हमें बताएगा, हम खुद का लॉजिक नहीं लगाते। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे ना बच्चों, देखो ऐड करते जाओ। अब इसमें एक चीज हमेशा आप बच्चों नोट लगा लेना, मैं आप लोगों को बताता हूँ नोट। ठीक है, इसे नहीं चेंज करना। ठीक है, अगर उसी महीने में बाद बोला, क्या बोला बच्चों, बाद, और पहले बोला, दो चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, बाद बोलते जैसे 2 तारीख और उसी महीने के 31 तारीख, तो बाद हो गया, तो हमने क्या किए, प्लस किए। और अगर इन केस एक डेट दे दी जाए और उस दिन को भी पूछा जाए, डेट, तारीख और दिन को भी, और उसके पहले की तारीख दे दी जाए, तो क्या करना बच्चों, माइनस कर देना। जैसे हमने यहाँ पे 2 में 7 प्लस किए, तो वहां पे हम उल्टा करते आएंगे, 7 माइनस करते आ जाएंगे बच्चों। क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। इसे आप हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, प्लस का भी और माइनस का भी। तो सबसे पहले एक और हम करते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से, प्लस वाला। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, इसमें एक ट्रिक आप लोग और डाल सकते हैं। ठीक है, देखो
अब कितने भी तरीके से सॉल्व करो कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, ठीक है। हमें आंसर से मतलब होता है, और जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी आंसर से। अब देखो मैं एक इसके पहले आप लोगों को बेसिक भी बताया था कि 7 दिन अगर होता है, विषम विषम दिन 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, 6 से ज़्यादा हो तो 7 हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब जैसे देखो 7 जा रहा ना, तो इसी को देखो कितना जा रहा, डायरेक्ट शुरू और आखिरी में, ठीक है। तो 2 से क्या करते हैं हम, अगर हम गुणा करें 2 से 7 को तो 14, फिर हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से प्लस होने लगेंगे, ठीक है। 2 तारीख को, ठीक है। अब एक हफ्ता हो गया है, फिर यहाँ 3 से गुणा करें 7 को, तीसरा हफ्ता आएगा ना, ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, 7 तारीख 21, फिर बच्चों 4 को करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28 आ गया, सॉरी 7 चौक 28 आ गया। और हमारा कितना था 31, तो 28 आ गया, तो हम 31 से अगर हम 28 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। और 2 तो ऑलरेडी दिया था, तो मतलब बचता हमारा 1 ही है। तो रविवार में 1 अगर जोड़ दोगे तो सोमवार आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको और तरीके से कर सकते हो कि उसके आसपास संख्या आ जाए, उसके आसपास संख्या आ जाए। अब जैसे मैंने एक संख्या लिया 7, उसके आसपास संख्या आनी चाहिए, सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, उसके आसपास आ गई। तो 31 में से अगर 28 माइनस कर दो तब भी 3 बचता है, और 3 बच रहा मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 भी तो माइनस ही होंगे ना, क्योंकि ये तो 2 तारीख ऑलरेडी लिया था, मतलब बचेंगे 1। आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, कैसे भी करो आंसर वही आएगा। तरीके बदल दिए जाते हैं, हर क्लास के अपने फंडे, कोई ऐसे बताएगा, कोई ऐसे बताएगा, कोई ऐसे बताएगा, पहुंचना वही है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा इधर उधर भटको मत, अपने तरीके से सोल्व करो जो आप लोगों को इजी जाता है। चलो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी महीने की 25 तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अभी देखो, हाँ क्वेश्चन क्या था, नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो 25 तारीख को अगर सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो बच्चों एक चीज हमेशा कंफ्यूज रखना, कि क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 25 जो है नंबर में है और यहाँ पे 1 हिंदी में है, ठीक है। तो इस चीज को ज्यादा कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे समझने के लिए बच्चों को काफी प्रॉब्लम जाती है। अगर ये क्लियर होगा, क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मंत्र के जैसे पढ़ देते हैं, पर मंत्र का मतलब क्या था पता ही नहीं था, ठीक है। मंत्र को क्लियर करो, फिर उसको पढ़ो, उसको सुनो, समझो। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, 8 क्लास से लेके ऊपर PhD तक की कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी वगैरह जो भी है, क्वेश्चन को समझो, आंसर अपने आप आने लगेगा। वो आपसे बात करेंगे मैं ऐसा हूँ। अब देखो इस पे जैसे बड़े से छोटा जाना है, हमें ऐसे आना है, ठीक है बच्चों। इसके पहले हम ऐसे जाते थे, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे, तो सीधा सीधा 25 और 1 के बीच का अंतर देख लो। अब ये अंतर देखो शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, पहले लॉन्ग बता देता हूँ फिर शॉर्ट। अब इसमें से 25 से 7 माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 18, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, 25 से ही 7 दूनी 14 माइनस करो, कितना करोगे बच्चों, 25 से 14 माइनस करो, 11 आ जाएगा। फिर 25 से 7 रे 21, 25 से 21 माइनस करो, 4 आया बच्चों, ठीक है, 4 आ गया। अब हमारा क्या था, 1 तारीख को, ये हमारा क्वेश्चन है, 1 तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो हमारा 4 है, तो उससे 1 माइनस कर दोगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी था, ठीक है। तो कितना बचेगा बच्चों, 3। तो देखो यहाँ पे हमारा जो था कौन सा था, सोमवार था बच्चों। अब ऊपर से नीचे आ रहा था, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, माइनस, और यहाँ प्लस करते हैं। तो देखो जैसे ही हम माइनस करते तो सोमवार से कैसे माइनस करोगे, 1 माइनस हुआ रविवार, 2 माइनस हुआ शनिवार, 3 माइनस हो गया शुक्रवार, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुक्रवार। अब देखो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक जिसे आजकल लोग ना एडवांस टेक्निक बोलते हैं, एडवांस क्लासेस, ठीक है, वही है।
आप इधर से करो, इधर से पकड़ो, रहेंगे कान आपके ही, ठीक है, दूसरे का नहीं हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे जो है ना 25 और 1 के बीच का अंतर हम इससे किससे करेंगे, 7 से। अब इन दोनों के बीच में 7 से एक ऐसी संख्या पकड़ो कि जो पूर्णतः डिवाइड हो। 25 और 1 के बीच में 7 त्रिक 21, 21 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के बीच में डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको और कर देता 7 चौक 28 हो जाती बच्चों, जो 25 से बड़ी। तो देखो बड़ी इधर रहेंगी, छोटी इधर कर देंगे। अब दोनों के बीच का अंतर बच्चों 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 आया तो अब देखो बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या की तरफ जाना था, मतलब माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 आया तो 3 दिन माइनस, यहाँ पे सोमवार था, फिर यहाँ रविवार हो जाएगा, फिर 1 में आ जाओगे तो शनिवार हो जाएगा। अब यहाँ 0 में ही तो आंसर था बच्चों हमारा, ठीक है, तो वही तो आंसर था हमारा। तो क्या जाता है, शुक्रवार। अब देखो अगर इसी को ऐसा पूछ लिया जाता कि 1 तारीख को शुक्रवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन है। अब देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, आप अच्छे से समझोगे, सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। 25 तारीख को क्या है बच्चों, सॉरी 1 तारीख को हमारा क्या रहा, शुक्रवार, ठीक है। 1 तारीख को शुक्रवार आ रहा तो 25 को कौन सा दिन आएगा। अब सेम इसमें इसके बीच का अंतर ले लो तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21। क्या जाएगा बच्चों, 7 त्रिक 21। और 25 में से 21 माइनस करो बच्चों, 25 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा बच्चों, 4। और एक इसको माइनस कर दो तो कितना बचा हमारा, 3 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या था, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है। तो शुक्रवार में 1 शनिवार, 2 रविवार और तीसरा सोमवार आएगा। तो मतलब जो हमारा 1 है तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, सोमवार। या 25 का 1 का शुक्रवार था तो 25 का क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, सोमवार आ जाएगा। 1 का हमारा शुक्रवार था तो 25 को क्या आ जाएगा बच्चों, सोमवार। अब या तो आप इधर से करो, ये देखो आप लोग अगर जब नोट्स बनाते हो ना तो वहाँ ऐसी चीजें लिख लिया करो, जब आप कभी रिवाइज करते हो ना तो वही आपके काम में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन क्लियर होंगे। इससे आप 10 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करोगे, इससे 1-2 क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद खुद नंबर लो। जब आप खुद नंबर लोगे ना तो क्वेश्चन में क्या आता है, कभी कभी सेम क्वेश्चन आता है, हमें पता रहता है ये दिन डायरेक्ट हम टिक मार दिए, प्लस पॉइंट है ना। हम क्या बोलते हैं, हमारी किस्मत बहुत बुलंद होती है, बट किस्मत बुलंद नहीं थी, आपकी प्रैक्टिस थी कि आपको क्वेश्चन याद था। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होता है, हमारी किस्मत ही खराब थी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। किस्मत नहीं, किस्मत को दोष कब तक के दोगे बच्चों, है ना। किस्मत के भरोसे जो बैठते हैं ना उन्हें कुछ नहीं आता। किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को उतना नहीं चाहिए, किसी के रहमे करम पे थोड़ी ना पलना है, खुद के दम पे करना है। तो मेहनत करो, नंबर चेंज करके प्रैक्टिस करो, नंबर चेंज करके प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन में वही होता है, नंबर चेंज कर दिया जाता है। जब आप नंबर चेंज कर करके प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 3। चलो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आप लोगों को जो अभी क्वेश्चन बताया ना, अभी देखो वो सदियों का था, फिर आया हमारा महीने में, अब फिर ये क्वेश्चन आ गया हमारा किसमें बच्चों, साल के ऊपर, ठीक है, साल में कहीं पे भी। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्म 11 अप्रैल मंगलवार को है, ठीक है बच्चों। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, अभी बताया नहीं, सप्ताह के किस दिन होगा यदि रानी का जन्म 3 अगस्त को हुआ है। तो हमें यहाँ दिन याद करना है, कब से करना है बच्चों, 11 अप्रैल से लेके 3 अगस्त तक, ये बीच में 11 अप्रैल को एक था, दूसरा बच्चों कौन सा, 3 अगस्त। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि महीना याद रखना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन 28 दिन। अब 28 दिन का आएगा तो लीप वर्ष में आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अप्रैल से लेके अगस्त तक, तो यहाँ जब फरवरी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो अप्रैल महीना कितने दिन का होता है बच्चों, सबसे पहले हम उसी को करते हैं, ठीक है।
अप्रैल महीना 30 दिन का होता है, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस 11, क्योंकि बच्चों 11 अप्रैल है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और 11 अप्रैल को है जन्मदिन प्रिया का, लेकिन रानी का किस दिन पड़ेगा, ठीक है, मंगलवार दीजिए। 11 अप्रैल को उसका है, और अभी हमें 3 अगस्त को पता करना है, तो 11 अप्रैल हो गए, ये ऐसे लिख लो। प्लस अप्रैल के बाद में क्या आता है बच्चों, मई महीना, क्या आता है बच्चों हमारा, मई महीना आता है, ठीक है। तो मई महीना कितने का होता है बच्चों, 31 का। प्लस मई के बाद क्या आता है बच्चों, मई के बाद में क्या आता है बच्चों, जून आता है, जून आता है 30 का। प्लस जुलाई आता है 31 का। अब देखो बच्चों, यहाँ से अप्रैल मई जून जुलाई, अभी यहाँ पे 3 अगस्त, ठीक है बच्चों, 3 अगस्त। अब हमें यही सभी तो जोड़ना है, तो यहाँ पे अगर 30 में से 11 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 19 ही आएगा ना। अब सबको जोड़ देना है, क्या करना है बच्चों, सबको जोड़ देते अगर, तो हमारा आता है 114/7, और ये 7 नहीं बोलना, 7 इसलिए बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, 7 इसलिए है कि सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं। अगर हम इसको भाग देते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम भाग देते हैं, 114 को भाग दोगे आप तो कितना जाएगा, 7 एकम 7, 11 में से 7 गए, कितना आएगा बच्चों 4, और ये 4, ठीक है, 11 सॉरी 7 पर 35, 7 छंग 42, कितने आएंगे बच्चों 42, बचेगा कितना बच्चों 2, शेष कितना बच रहा बच्चों हमारा 2 बच रहा, ठीक है। अब जैसे ही 2 बचेगा तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये मंगलवार है, क्या है बच्चों, ये हमारा मंगलवार है, क्या करेंगे हम, मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सॉरी मंगलवार में हम क्या करेंगे 2 दिन जोड़ देंगे। तो जैसे मंगलवार, एक बुधवार, दूसरा गुरुवार, तो जो हमारा 3 अगस्त आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 अगस्त को कौन सा दिन आ जाएगा बच्चों, गुरुवार, क्योंकि हमारा 2 ही बच रहा था ना रिमाइंडर। और जब 2 रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर इसमें बचेगा उसको जोड़ देना। अब देखो मैंने 2 चीज बताया था, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। अगर इन केस हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो जैसे हम इधर से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, प्लस। तो जो सप्ताह जो भी बचेगा दिन, तो उसको हम आने जो पहले का दिन था उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में क्या होता है बच्चों, कि हमारा अगला दिन आ गया। अगर इन केस यहाँ से पूछता इधर के लिए, तो हम क्या करते बच्चों, माइनस कर देते। आप इस तरीके से भी कोशिश करना जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था, ठीक है बच्चों। चलो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखो ईशान का जन्मदिन शुक्रवार, क्या है बच्चों 10 मार्च को, ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। यदि श्लोक का जन्मदिन 25 सितंबर को हुआ, क्या है बच्चों, श्लोक का जन्मदिन 25 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन है। सेम क्वेश्चन है इसके पहले के जैसे, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट्स भी कर देना, ठीक है बच्चों। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, ठीक है बच्चों। देखो शुक्रवार 10 मार्च को, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ना हम पता करते हैं कि मार्च महीना कौन सा है, 30 का 31 का, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब तीसरा महीना क्या है बच्चों हमारा 31 का। तो हम 31 माइनस 10 करेंगे, प्लस अब यहाँ से सितंबर और मार्च के बीच में, तो मार्च के बाद में कौन सा आता है बच्चों, अप्रैल। अप्रैल कितने का है बच्चों 30 का। अप्रैल के बाद में कौन सा आएगा, मई। मई कितने का है बच्चों 31 का। प्लस मई के बाद में कौन सा आता है, जून। जून महीना ना बच्चों, तो जून कितने का है बच्चों 30 का। प्लस जुलाई कितने का आएगा बच्चों 31 का। प्लस अगस्त कितने का आएगा बच्चों 31 का। अब सॉरी अगस्त के बाद में हमारा क्या है, सितंबर। तो कितने सितंबर है बच्चों 25, ठीक है बच्चों। अब बटे कितना हो जाएगा 7, क्या होगा, इसको काउंट करना है और 7 से भाग देना है बच्चों। क्या करना है, काउंट करना है
7 से भाग देना है। अगर हम सबको ऐड करते हैं बच्चों, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतने ही क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन पेपर में नहीं लगना चाहिए। जितना पसीना बहाना है यहाँ बहाओ, वहाँ पे किस्मत ऑटोमेटिक चमक जाएंगी, ठीक है। पसीने में बैठने की आदत डालो, एसी अपने आप मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो पसीना यहाँ बहाओ, यहाँ पे दिमाग की दही करो, यहाँ दिमाग खर्च करो। क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे वहाँ पे, तो वहाँ इजी जाना चाहिए। तो सबको ऐड करो और 7 से भाग देना। अगर सभी को हम बच्चों ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 199/7। अब हमें 199 में 7 से भाग देना है। क्या करना है बच्चों, 199 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, 19 में से 14 जाते हैं तो 5 आ जाएगा, फिर ये 9। अब हम 7 से भाग दें, 7 8 56, कितना जाएगा बच्चों, 56। अब 59 में से 56 अगर हम माइनस करें तो हमारा शेष कितना बचेगा बच्चों, 3। क्या बचेगा, 3। और देखो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो यहाँ 10 मार्च को क्या था बच्चों, शुक्रवार, और शुक्रवार में हम शेष 3 है, तो शनिवार, संडे, रविवार। क्या जाएंगे बच्चों, देखो 3 है तो शुक्रवार में पहला शनिवार, दूसरा संडे, तीसरा क्या जाएगा बच्चों, सोमवार। तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, 25 सितंबर को, 25/9 जो भी XYZ होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सोमवार। अब देखो ये अगर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे, जो भी मैं कैलेंडर में आप लोगों को बेसिक से अभी तक के क्वेश्चन समझाया बच्चों, ठीक है। देखो जो भी बेसिक से अभी तक के समझाया, अगर इसको आपने अच्छे से देखे, अच्छे से समझोगे ना, तो आप लोगों को ना क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ना मोस्टली क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जो नए नए बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार होते हैं ना बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते बहुत है, लेकिन सोचना क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हमें सोचना क्या है, ठीक है। चलो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। अब हम सोचते तो बहुत है, तो यहीं से तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। क्या होती है, जिंदगी। देखो एक शब्द हमेशा याद रखना, विकास, ठीक है। विकास कब होता है, जब आपके रास्ते में अवरुद्ध पैदा होगा। अवरुद्ध का मतलब रुकावट, ठीक है। अगर कोई रुकावट नहीं है तो आप दो नदियों के बीच में पुल नहीं बनाओगे बच्चों। इजीली नहीं कर रहे थे तो पुल क्यों, मुझे पैदल चलने में तकलीफ हो रही थी इसलिए मैंने साइकिल बनाया, साइकिल के बाद बाइक बनाया, बाइक के बाद कार बनाया क्योंकि गर्मी लग रही थी। अगर आप अवरुद्ध नहीं होगा कोई चीज तो आपका विकास नहीं होगा। और जब तक कि आपको क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी, मेहनत नहीं करोगे, तो आपका विकास नहीं होगा। पूरा डेवलपमेंट बच्चों यहीं पे होता है। अवरुद्ध रास्ता जहाँ रुकेगा वहीं से शुरू होगा। तो शून्य से शिखर तक बनना है ना बच्चों, तो सोच बदलो जिंदगी बदलेंगे। जितना ज्यादा सोच सकोगे उतना ही ज्यादा बनोगे। अगर आप सोच नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते। सोचने में ही पावर है, सोचने में ही सब कुछ है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।